आज का आपका टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस आज्ञात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने से पहले इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में आपको ज्ञात होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और सजेशन एंड द सब्जेक्ट यू इज एज यूजुअली हिडन। तो बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा, निवेदन, सलाह, सुझाव, निर्देश, परामर्श आदि भाव व्यक्त होते हैं, आज्ञात्मक वाक्य कहलाते हैं। और इसमें सब्जेक्ट जो यू होता है वो छिपा होता है। एज फर्स्ट सेंटेंस है क्लोज द डोर। तो यहां पर ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर का इसमें भाव है नेक्स्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली। ये एडवाइस का भाव आया है यहां पर, ये एडवाइस है, सलाह है, और ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन करो। और यहां पर ये सेंटेंस जो है ये सजेशन का भाव दे रहा है, सुझाव का भाव यहां पर आ रहा है, और ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस है यहां। नेक्स्ट प्लीज और काइंडली हेल्प मी। और ये सेंटेंस जो है इसमें प्लीज अथवा काइंडली का यूज किया गया है। तो जब कभी भी आपको प्लीज या काइंडली शब्द मिले तो ऐसे सेंटेंस ये रिक्वेस्ट के होते हैं। तो यहां पर रिक्वेस्ट है, निवेदन का भाव है यहां। प्लीज ये रिक्वेस्ट कर रहा है, काइंडली ये थोड़ा पॉलिट रिक्वेस्ट करता है, तभी उसके लिए काइंडली का यूज करते हैं। तो चाहे प्लीज या काइंडली कोई भी आपको सेंटेंस में लगा हुआ दिखाई दे, ऐसे सेंटेंस रिक्वेस्ट के होते हैं। और ये भी यहां पर एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, और यहां पर ये निगेटिव इंपरेटिव है। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट द वर्क। लेट अस स्टार्ट द वर्क, और यहां ये सेंटेंस ये यहां पर प्रपोजल को बता रहा है, प्रस्ताव है ये प्रपोजल। तो बच्चों ये सेंटेंस जो है ये प्रपोजल का भाव दे रहा है, प्रस्ताव है यहां पर, क्योंकि यहां लेट अस का यूज किया गया है। और नेक्स्ट सेंटेंस कॉल हिम ए डॉक्टर। कॉल हिम, उसे कहिए डॉक्टर, एक डॉक्टर, उसे डॉक्टर कहिए। और यहां पर जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये कॉल वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में एक डॉक्टर भी आया है। तो ऐसे सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस कॉल हिम ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर कहिए, तो यहां पर विद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है ये। तो इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में अभी हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन या निषेध वाले भाव, प्रस्ताव वाले भाव हो आदि भाव प्रकट होते हैं, और ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इनके पैसिव वॉइस किस प्रकार से चेंज होते हैं, तो अब हम इन सेंटेंस के पैसिव वॉइस देखेंगे कि इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर का पैसिव वॉइस हमें किस तरह से चेंज करना है, एडवाइस वाले सेंटेंस है या फिर सजेशन वाले हो, रिक्वेस्ट नेविगेशन वाले हो, और या फिर प्रपोजल वाले हो। यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है, ऐसे सेंटेंस जिसमें डोंट का यूज हुआ होगा, उनका पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करना है। और प्रपोजल, यदि आपको लेटेस्ट वाले सेंटेंस दिखाई दे, जैसे लेटेस्ट स्टार्ट द वर्क, तो यहाँ प्रपोजल है, और प्रपोजल वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस हमें किस तरह से चेंज करनी है।
कॉल हिम ए डॉक्टर, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट भी है। तो ऐसे सेंटेंस के हमें पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज करनी होगी, इसके लिए हम कुछ रूल देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, और ये ऑर्डर का भाव दे रहा है। और ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम किस तरह से चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस के संबंध में कुछ लाइनें हैं। आज्ञा वाक्य का ज्ञान लो, नियम हृदय में धार। आज्ञा वाक्य का ज्ञान लो, नियम हृदय में धार। लेट ऑब्जेक्ट भी लगे, वर्ब तीसरी आन। लेट ऑब्जेक्ट भी लगे, वर्ब तीसरी आन। निषेध कहना हो अगर, मत हो अब परेशान। निषेध कहना हो अगर, मत हो अब परेशान। बी के पहले नाट ही, नियम यही आसान। बी के पहले नाट ही, नियम यही आसान। एक्टिव से पैसिव बनाना अब न लगे दुश्वार। नियम याद जो कर लिया, वो बन जाए विद्वान। नियम याद जो कर लिया, वो बन जाए विद्वान। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है क्लोज द डोर, और ये ऑर्डर का भाव है, और एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, जैसे क्लोज। तो क्लोज यहाँ पर मेन वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। या फिर सेंटेंस लेट एस से प्रारंभ हुए मिलेंगे आपको, या फिर आपको स्टार्टिंग में ही डोंट दिखाई देगा और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और या फिर ऐसे सेंटेंसेस में आपको प्लीज या काइंडली लगा हुआ मिल जाएगा। प्लीज या काइंडली वाक्य के प्रारंभ में भी मिल सकते हैं और वाक्य के एंड में भी। तो अब ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हमें किस तरह से चेंज करनी है, तो एक बहुत आसान सा फार्मूला है कि जब कभी आपको ऑर्डर, एडवाइज या फिर निगेटिव इंपरेटिव वाले, डोंट वाले सेंटेंस, और यहाँ बच्चों जो ये सेंटेंस है क्लोज द डोर, दरवाजा खोलिए, यहाँ पर ऑर्डर का भाव है और इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डोर ये ऑब्जेक्ट है। एक फार्मूला है इसका कि सबसे पहले नंबर में आपको लेट का यूज करना है और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, और ऑब्जेक्ट के बाद भी आपको बी का यूज करना है, और बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है। और ये फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा आप पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले लेट को लिख कर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहां क्लोज की क्लोज्ड। बायू लिख कर बंद करो। तो पहले बता चुके हैं कि यू जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए अब मॉडर्न वाले सेंटेंस में बाय यू का यूज प्रायः नहीं किया जाता है। तो यहीं तक लेट द डोर बी क्लोज्ड। सबसे पहले लेट को लिख कर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, बाय यू लिख कर बंद करो। तो क्या फार्मूला है इसका, सबसे पहले लेट को लिख कर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, बाय यू लिख कर बंद करो। और
लेट को रिमूव करना है, तो लेट को रिमूव कर इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, द डोर, और लेट यहां पर आ जाएगा शुड, द डोर शुड बी क्लोज्ड, द डोर शुड बी क्लोज्ड। और यहां पर आर्डर वाला भाव है, तो चाहे यू आर आर्डर टू क्लोज द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यदि ऐसा ही कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव दिखाई दे, एज डोंट क्लोज द डोर, दरवाजा मत बंद करो, तो यदि आपको कोई सेंटेंस नेगेटिव दिखाई दे जिसके पहले डोंट का यूज किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस किस प्रकार से पैसिव में चेंज होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो कोई गड़बड़ करना मत, बाकी है सारा नियम वही, पर बी के पहले नॉट भूलना मत। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, सेम उसी की तरह से, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट द डोर, और डोर के बाद में डोंट रिमूव कर देना है, नॉट यहां पर आ जाएगा, और फिर बी का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। तो इसका रूल क्या हुआ, यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो कोई गड़बड़ करना मत, बाकी है सारा नियम वही, पर बी के पहले नॉट भूलना मत। बी के पहले आपको नॉट लगा देना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और द डोर शुड नॉट बी क्लोज्ड, और द डोर शुड नॉट बी क्लोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, नियमित दवा लीजिए। तो ये सेंटेंस एडवाइज है, यहां पर एडवाइज का भाव है, सलाह है। ये एडवाइज वाले सेंटेंस ये दिखाई दे तो सेम इसी की तरह से कि सबसे पहले लेट को लिखकर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, बायू लिख कर बंद करो। तो यहां भी सबसे पहले लेट और उसके बाद में इसका जस्ट ऑब्जेक्ट द मेडिसिन, बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, बी का यूज करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब कौन सी है, टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन रेगुलरली, और ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस। आर द मेडिसिन शुड बी टेकन रेगुलरली, द मेडिसिन शुड बी टेकन रेगुलरली। और यदि ऐसा भी सेंटेंस नेगेटिव हो जैसे डोंट टेक द मेडिसिन रेगुलरली, तो भी यही रूल रहेगा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो कोई गड़बड़ करना मत, बाकी है सारा नियम वही, पर बी के पहले नॉट भूलना मत। यदि आपने शुड से चेंज किया है तो इसके लिए बाकी है सारा नियम वही, पर बी के पहले नॉट भूलना मत। आर द मेडिसिन शुड नॉट बी टेकन रेगुलरली, यदि यही सेंटेंस हम डोंट से, और बच्चों यदि यही सेंटेंस मान लीजिए होता डोंट टेक द मेडिसिन रेगुलरली, तो यहां पर डोंट का यूज किया गया था, तो सेम इसी की तरह से आपको बी के पहले नॉट लगा देना है, और यहां पर बी के पहले ही नॉट रहेगा, अर्थात द मेडिसिन शुड नॉट बी टेकन रेगुलरली, और यहां लेट द मेडिसिन नॉट बी टेकन रेगुलरली। नेक्स्ट, प्लीज आर काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। प्लीज आर काइंडली, तो यहां इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव आया है, रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन। तो जब कभी आपको किसी सेंटेंस में प्लीज अथवा काइंडली लगे हुए मिल जाए, चाहे पहले लगे हो या सेंटेंस के बाद में लगे हो, तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप किस तरह से चेंज करेंगे,
तो बच्चों इसके लिए एक लाइन ध्यान रखना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जब कभी प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस चेंज करनी पड़े तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद प्लीज या काइंडली जैसे शब्द को हटाकर जो भी लिखा होगा वही सामने लिख दिया जाएगा, एज यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हेल्प मी, फुल स्टॉप। तो यहां पर बच्चों देख सकते हो कि प्लीज हेल्प मी, तो इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और बच्चों यदि प्लीज वाला भी सेंटेंस आपको कहीं निगेटिव दिखाई दे, एज डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज आर काइंडली, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज आर काइंडली। पॉलिट सेंटेंस निगेटिव हो तो कोई गड़बड़ करना मत, बाकी है सारा नियम वही। कौन सा नियम? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो बच्चों यदि आपको प्लीज या काइंडली वाला भी सेंटेंस कहीं निगेटिव दिखाई देता है तो उसकी पैसिव वॉइस आपको कैसे चेंज करनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वही लाइन रहेगी, और इसके नियम, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर डोंट का यूज किया गया है। यदि पॉलिट सेंटेंस निगेटिव हो तो कोई गड़बड़ करना मत, बाकी है सारा नियम वही, पर टू के पहले नाट भूलना मत। तो यह नाट टू, और इसके बाद में जो भी सेंटेंस लिखा होगा डिस्टर्ब मी, ये हो गई पैसिव वॉइस। तो क्या नियम, क्या रूल है इसका, यदि पॉलिट सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव डोंट का यूज किया गया है, यदि पॉलिट सेंटेंस निगेटिव हो तो कोई गड़बड़ करना मत, बाकी है सारा नियम वही, पर टू के पहले नाट भूलना मत। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि टू के पहले केवल नाट आपको लगा देना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस स्टार्ट द वर्क। यहां पर बच्चों ये प्रपोजल का भाव है, यहां प्रपोजल अपेयर हो रहा है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, यहां प्रपोजल का भाव है, और सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हुई है लेट अस से हुई है, और ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप किस तरह से चेंज करेंगे, सबसे पहले लेट को लिखकर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, लेट द वर्क बी स्टार्टेड। ऐसे सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस बच्चों हमें उसी तरह से चेंज करनी है, सबसे पहले लेट को लिखकर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, बी संग लगाओ थर्ड फॉर्म, बाई यू लिख कर बंद करो। और बाई यू, इसमें यू साइलेंट होता है, छिपा हुआ हिडन ये सब्जेक्ट है। और यदि ऐसा भी सेंटेंस आपको निगेटिव मिले तो क्या करेंगे, बाकी है सारा नियम वही, पर बी के पहले नाट भूलना मत। नेक्स्ट, यहां पर नेवर का यूज किया गया हो, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको नेवर अथवा ऑलवेज का यूज मिल जाए तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप किस तरह से चेंज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी हम लेट से ही प्रारंभ करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट को लिखकर उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखो, और यहां नेवर लगा हुआ है तो अब बी का यूज करेंगे, और बी के पहले हम जैसे नॉट लगा रहे थे उसी तरह से हमको नेवर का प्रयोग कर देना होगा। तो लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड। नेक्स्ट, कॉल हिम ए डॉक्टर। बच्चों ध्यान रखना, कॉल ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है,
और यहाँ पर ए डॉक्टर भी लिखा हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं विद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको कैसे चेंज करनी है, तो इसके लिए भी लेट वही तरीका है। लेट हिम बी कॉल्ड ए डॉक्टर, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये हो गई पैसिव वॉइस। लेट हिम बी कॉल्ड ए डॉक्टर, तो ऐसे सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस हमें लेट से ही चेंज करनी है। तो आपको ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्टिव पैसिव वॉइस के एक्सरसाइज करवाने वाले हैं और वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हों या फिर आने वाले हों, तो देखना ना भूलें। और इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।